यहाँ भी निशान है, पूरे शरीर पे निशान है, टेल टेल में से मारे मेरे दबा के। मेरे अपने पापा से 50,000 की कहते मुझे, मैं अपना ठेला वाला लगाऊंगा ना तो अपनी गाड़ी लूंगा, मेरे भैया को गाड़ी मिल रही है क्योंकि तू क्या लेगा, ये तूने लेगा ही कुछ भी, मुझे घर से भी निकाल दिया। तो अन्नू कहता ना, अगर मना करती हूँ तो अन्नू कहता तेजाब डाल दूंगा, ना तो तुझ में आग लगा के मार दूंगा। दोस्तों, मैं आपको लगातार बेटियों की खबरें दिखाता रहता हूँ और आए दिन पोस्टमार्टम हाउस में कोई ना कोई बेटी रखी ही रहती है, चाहे उसको मार दिया जाए या वो फिर खुद मर जाए। मैं एक बेटी को फिर आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। दहेज के खातिर रोजाना उसके साथ मारपीट होती है। उसे तांसा जाता है कि तुमने दहेज में, तुम्हारे पापा ने हमें ऐसा नहीं दिया जो दहेज हमें मिलना चाहिए था, हमारी हैसियत तुमसे कहीं ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हमें ठीक ठाक दहेज मिलना चाहिए था। क्या दहेज चाहिए आखिर, क्या नहीं चाहिए, उसी बेटी से हम आज पता करते हैं। आपका क्या नाम है और आप कहाँ के रहने वाले हो? इस्लामाबाद की मुनीशा नाम है। शादी कहाँ हुई आपकी? अकबरपुर में हुई थी। किसके साथ? मुस्तकिम के साथ। पापा का नाम बताओ मुस्तकिम के। मेहरबान। मेहरबान। ये आंख देखिए, आंख को इसको दिखाओ और ये होंठ भी दिखाओ इसका। ये इसको पीटा गया है एक जानवर की तरह, जैसे कि जानवर को भी कोई नहीं पीट सकता, जानवर ही इस तरीके की हरकत कर सकता है, इंसान तो शायद ऐसी हरकत कर पाए। क्या वजह रही ऐसी, क्या आपने गलती कर दी जिस गलती की सजा आपको मिली? मैं गलती भी नहीं करती, जब भी मारता है सलाम कहता दहेज लेकर, ना तो गाड़ी लेकर अपने घर वालों से गाड़ी के ऊपर मारता है। ये झूठ बोल रही है सच बोल? सच बोल रही हूँ। अन्नू कहता ना, अगर मना करती हूँ तो अन्नू कहता तेजाब डाल दूंगा, ना तो तुझ में आग लगा के मार दूंगा। ये कैसे? आप एक बात बताओ, बहुत से लोग, अभी मित्र करो कैमरा, बहुत सारे लोग जो हैं झूठा मुकदमा दर्ज करा देते हैं, दहेज प्रथा का, लड़की वाले मुकदमा झूठा दर्ज करा देते हैं। तो हो सकता है अभी झूठ बोल रहे हो, कैसे यकीन करें आपकी बात पर? नहीं सर, दहेज के ऊपर करता है वो, दहेज के ऊपर ही मारता है। क्योंकि क्या लेकर आई है, देख लो नहीं मेरी चोट कितना निशान है, देखो कितना मारा, रात ही मारा, अभी परसों भी मेरी टेटे घूटी थी बेड लो से, इतनी बुरी तरह से मारता है। अब मैंने तेजाब भी खेल दिया लेट में, तो कहा मैं मार दूंगा तुझे कभी भी, घर जा, अपने घर से कुछ लेके आए, दहेज की क्या मेरी गाड़ी की क्या। पैसे वैसे भी मांगते हैं? पैसे नु करा 50,000 दिला, बताओ मेरे घर वाले पे नहीं है तो मैं कहाँ से लेकर आऊँ 50,000। पापा क्या करते हैं आपके? पापा मेरे कुछ नहीं करते, पापा मेरे सास के मेरी बस खाली बहन भाइयों की देखभाली करते हैं और कुछ नहीं घर करते। में पापा कौन कमाने वाला है? घर में मेरा एक भाई कमाने वाला, बस। क्या काम करता है? भाई मेरा ढाई चलाता है और कुछ नहीं करता। अब मेरी फैमिली भी ये नहीं कि ज़्यादा अमीर हो, गरीब सी फैमिली, बताओ मैं कहाँ से लेकर आऊँ दहेज, ये गाड़ी। जब शादी हुई थी उस दौरान कुछ दिया था पापा ने? दिया तो थोड़ा बहुत दिया था, इन्होंने मना कर दिया कि कुछ नहीं चाहिए, और अब मांगते हैं ये, जब औरों को देखते शादी से पहले ये कह दिया कि हमें कुछ नहीं चाहिए, मगर अब चाहिए। अब चाहिए नहीं। आप कहाँ की रहने वाली हो? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद खुर्जा? खुर्जे की। अच्छा, वहीं शादी हुई? वहीं शादी हुई थी। किससे शादी हुई है? ये मुस्तकिम से हुई थी, अकबरपुर से। ये अकबरपुर बुलेंशी? हाँ, मिलेंसर के पास जो है। अच्छा, अब ये क्या चाह रहा है, दहेज की बात है या कुछ और बात है? दहेज की बात है, या तो मार देगा या दहेज दे दो। तो कह रहे या तुम दहेज दो लेके आओ या मार दूंगा, क्योंकि भैया को सामान मिल रहा, बताओ मैं कहाँ से लेकर आऊँ, तो मेरे नसीब में ही ना आता। उसके भाई को सामान मिला? क्या सामान मिला भाई को? गाड़ी से भी हो रहा था, मैंने कि जब उसके नसीब में पता ना कौन सी गाड़ी है, नुके तू क्या लेगा, ये तूने लेगा ही कुछ भी, मुझे घर से भी निकाल दिया। अब बताओ मैं कहाँ से लेकर आऊँ गाड़ी, या कहाँ से लाऊं मैं दहेज। अब ये बेटी क्या करे? घर से निकाल दिया, बस। कह रही है मुझे घर से निकाल दिया, मार पीट दी, मारने की धमकी देता है तो मार दूंगा। बेटी को मार दिया जाता है और मारने के बाद में होता क्या है, कुछ दिन जेल में रहेगा, जेल में से फिर जमानत होके बाहर आ जाएगा, केस चलता रहेगा, लंबी प्रक्रिया हो जाती है। तो अब जरूरी है कि वहां जाके रहना है? नहीं, मुझे नहीं रहना, मुझे इंसाफ चाहिए बस, मुझे ना रहना, क्योंकि बहुत मारता, बहुत चाहते। रात भी इतना मारा, बाहर सोई हूँ जिस डर की वजह से, कभी टेटा घुट दे हुए, इतना मारता मुझे। मेरे मुँह से भी ना बोला जा रहा, इतना गला दुख रहा है, यहाँ भी निशान है, पूरे शरीर पे निशान है, टेल टेल में से मारे मेरे दबा के। यानी सर पकड़ के टाइल में दे दे के मारे हैं? हाँ, टेल में दे दे के मारी गई, गांठ पड़ रही है गालों में, तो फिर इतना से मारा, बताओ मैं कब तक बर्दाश्त करूँगी। मैं बताती नहीं अपने घर वालों को, रात तो कुछ हद ही पार कर दी उन्होंने। ये
ये देख लीजिए, जानवरों की हरकतें हैं, इंसान तो शायद ही ऐसा को कर पाए। जिस तरह से पीटा गया है इस बेटी को, कौन ऐसा करता है? अगर गलती करती है तो भाई, अगर ज़्यादा तुम्हारा ये ज़्यादा खा लेती है तो इसके माँ बाप को बुला के इसके घर आराम से भेज दो कि तुम्हारे ज़्यादा जो है तुम्हारा खा लिया इसने, ज़्यादा खर्चा करा देती है उसका, कल से शॉपिंग कुछ भी वॉपिंग नहीं, ज़्यादा करा देता है। कुछ भी नहीं, ब्याह से 71 भी नहीं, कल से कुछ भी नहीं खाया। जब भी इन्हों कह रहे रात खाना बना दे, मैंने कि बना दिया खाना, मुझे पता है खाने के पीछे इतनी लंबी राड़ कर देंगे, फिर भी जना कोई बहरा के मारा, मुझे पता ही ना है। मेरे अपने पापा से 50,000 की कह दे, मुझे मैं अपना ठेला वाला लगाऊंगा ना, तो अपनी गाड़ी लूंगा, मेरे भैया को गाड़ी मिल रही है। मैंने कि मेरे पापा पे ना जब न कह सकते, जब तुम शादी कर रहे जब भी कहते, इस बात को क्यों मना करी ही? जितना बन पड़ा इतना दे दिया उन्होंने। तो ये हालात हैं, बेटियों के साथ में हैं। कड़े कानून होने बेहद ज़रूरी है और ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी ज़रूरी है। और अगर तुम सच्चे हो तो अपनी बात आकर कहना ज़रूर कि तुम कितने सच्चे हो, वरना इंतज़ाम तो तुम्हारा लगभग समझ लो कि हो गया है। लक्ष्मी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा, कंप्लीट हेल्थ चेकअप की सुविधा, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड एवं दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के छोटे बड़े ऑपरेशन, गुर्दा रोग, हृदय रोग का विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा इलाज किया जाता है। हमारा पता है गंगानगर, बुलंदशहर।